हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं कुछ बात करने के लिए आई हूँ आपसे। मैं 2-4 दिन से परेशान चल रही थी, तो सोचा कि आज आपसे बात कर लेती हूँ, तो शायद मन हल्का हो जाता। ये जो घर है, मेरा घर, इस घर के बारे में बात करना चाहती हूँ। इंसान परेशान होता है ना, जब इतना परेशान हो जाता है, इतनी नौबत आ जाती है उसे कि अपना घर तक रखना पड़ जाता है। मजबूरी और मुसीबत, इसको कहा जाता है। ये परेशानी आ रही है, तो वही बात है कि ये मजबूरी और परेशानी मेरे साथ भी आई है। सोल्व करेंगे, सोच रहे हैं कुछ राय आपकी भी ले ले। आप भी कुछ बता दो, क्या इस घर को रखना मेरे लिए ठीक रहेगा। मैं ये अपने लिए नहीं कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि काम मुझे मिल नहीं रहा है और आमदनी मेरे हस्बैंड की इतनी है नहीं जिससे हमारा गुजारा चल रहा है। बात ये है, अब क्या इसके अंदर हमें करना चाहिए। मैं काम करने से मना नहीं करती कि मैं काम नहीं करना चाहती, कि मैं काम पे नहीं जाऊंगी। मेरी तबीयत भी नहीं ठीक होगी ना, तब भी मैं सोचूंगी कि मैं काम पे जाऊं। ऐसे करती हूँ मैं कि काम पे जाऊं। लेकिन कुछ ऐसा है कि शरीर भी साथ नहीं देता, कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं देता, जो मैं उठ ही नहीं पाती। ये बात है। अब जिसको मैंने सकोटी पे घर देने के लिए बोला था, सास ससुर भी राजी हो गए थे, उन्होंने भी हाँ भर दी थी। कह दिया था कि हाँ चढ़ा सकती है, कर सकती है जो करना चाहती है। देखो, मरने के बाद हमारे, जब भी तो आप हमको कहते कि मरने के बाद भी तू ही रहेगी बेटा, कि हमारा एक ही बेटा है, तो जीते जी भी तू ही रहेगी हमारा। तो उन्होंने ऐसे कहा तो कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने भी सही कहा। तो जो चीज मरने के बाद मिल जाती है, उनकी आंखों के सामने मिल जाएगी, तो वो अपने आंखों से देख तो पाएंगे कि हाँ भाई हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, परेशानी है उनको, बहुत दिक्कत है, इसीलिए कर रहे हैं। नहीं तो हमें कोई शौक नहीं था। अपने घर को मैंने इतने अरमानों से मैंने मनाया, अपने अच्छे तरीके से मनाया कि मुझे कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए। इस घर को रखते हुए आज जो दुख मुझे तीसरी बार हो रहा है, एक बार नहीं, तीसरी बार ये दुख मुझे हो रहा है कि मेरे हाथ से अपना घर रखा जा रहा है। ये दर्द मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, ये जो मैं अपने दिल पे पत्थर रखते भूल गई हूँ कि आज मैं इस घर को रखने की बातें कर रही हूँ, जिस घर को मैंने खुद खड़े होके मेरे हस्बैंड ने मैंने बनाया। कहते हैं ना, ये पत्थर की दीवार है ना, ये तो हम कल फिर बना लेंगे, लेकिन जो फ्यूचर है ना बच्चों का, एक बार खराब हो गया ना, दोबारा नहीं बना पाएंगे। दोबारा नहीं बना पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे कि एक गीली मिट्टी होती है जिसको हम जैसे चाहे डाल सकते हैं तो वो ढल जाएगी। एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि जैसे गीली मिट्टी को हम जैसे हम डालना चाहेंगे उससे डल जाएगी। अगर हम बच्चे का फ्यूचर अभी से बनाएंगे तो वो आगे जाके फल पाएगी। जैसे पेड़ को पानी देते तो वो बड़ा होके फल ही देता है ना हमें। तो अभी से हम बच्चे का फ्यूचर सोचेंगे तो ही तो जाके कुछ होगा। अगर हम बच्चे का फ्यूचर अभी छोड़ देंगे, सोचेंगे कि हम कमाएंगे जब पढ़ाएंगे, तो जो पढ़ाई अभी उसके दिमाग में जा सकती है वो पढ़ाई बाद में थोड़ी ना जाएगी। आपको पता ही है इस बारे में। तो ये बात बस मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ मेरे बच्चों के लिए कर रही हूँ। और ये डिसीजन मेरा आपको गलत लगे या सही लगे, जैसा भी लगे, बस मुझे इसके अंदर राय देना अपनी, कि मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस घर से बाहर हो जाऊंगी, मैं सारा पैसा नहीं खत्म करूंगी। जो भी पैसा मेरे इस घर को रख के आएगा, उसी पैसों से मैं अपने ही इसी घर में रहूंगी, बाहर नहीं निकलूंगी। अगर बाहर निकल गई तो
मुझे पता है बाहर जिनका घर नहीं होता वो घर घर कैसे अपने सामान को लेके घूमते हैं। मैं पैदा हुई जब से अपनी मम्मी के घर से पैदा हुई जब से अपने ही घर में रही हूँ। किराए की नौबत नहीं आई है और भगवान मैं तो कहूँ ये नौबत किसी को भी ना आए जो किराए के घर पे जाए। कि उनका दिल जानता है जो किराए पे रहता है कि कितनी परेशानी होती है सामान इधर से उधर करना, कमरा ढूंढना। भगवान कभी किसी को ऐसी नौबत ना दे। ये तो यही कहूंगी। जो मेरे साथ जो परेशानी आई है वो परेशानी भी किसी के साथ ना आए। खैर किस्मत में जो लिखा होता है उसको कोई नहीं टाल सकता। जो होना होता है वो होके रहता है। एक समय के लिए इंसान एक सोच को बदल भी सकता है, लेकिन जो लिखा हुआ होता है ना किस्मत में ऊपर वाले के हाथ में, वो तो होके ही रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। हमारे चारों तरफ रास्ते बंद हो गए, एक ही रास्ता है जो है ये घर। मेरा घर, ये मेरे घर को ही मैंने करी। बस मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ, राय दो मुझे कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना मुझे। दिल अंदर से बहुत रो रहा है, आंखों में आंसू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रो रो के पहले ही सूख चुके हैं। अब मैं आपको इतना ही कहूंगी, वीडियो के जो भी मेरी वीडियो देखे प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे इस वक्त आप लोगों की बहुत हेल्प की जरूरत है। बाय गाइस।